पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं की घोषणा की है। राज्य सरकार अब आंगनबाड़ी बहनों को साड़ी और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें काम के दौरान बेहतर सुविधा मिल सके। इसके साथ ही उनके लिए बीमा सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर मुफ्त इलाज कराया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए उनके सम्मान और सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको ऐसी ही जरूरी और बड़ी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर। बरेली में अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यह भर्ती रैली जाट रेजिमेंट सेंटर में 11 मार्च से 23 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती में उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों के लगभग 10,000 युवा भाग लेने वाले हैं। इनमें बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बदायूं, संभल, सीतापुर, हरदोई, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच और फर्रुखाबाद के अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और युवाओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे किसी भी दलाल या फर्जी एजेंट से सावधान रहें। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने गैस सप्लाई को लेकर प्राथमिकता तय की है। इसके तहत सबसे पहले घरेलू उपयोग यानी रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कुछ उद्योगों को मिलने वाली गैस सप्लाई में कटौती की जा सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ उर्वरक संयंत्रों को मिलने वाली गैस भी कम की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं तो इसका असर उद्योगों और खाद्य उत्पादन पर भी पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को पूरी तरह सही बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत फर्जी नामों को हटाने और नए मतदाताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार अब तक लगभग 86% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। यह आंकड़ा करीब 2.8 करोड़ रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। बाकी बचे मामलों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा और 10 अप्रैल 2026 को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांचवी बड़ी खबर। इटावा जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति पर अपनी नाबालिग साली की हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार आरोपी उसे कुछ दिन पहले अपने साथ लेकर आया था। बाद में उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए उसने ईंट से उसका चेहरा भी बुरी तरह कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का मामला अब काफी चर्चा में आ गया है। बताया जा रहा है कि बिहार के एक मौलाना ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद कई संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में शिकायत दर्ज कराई गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में काफी चर्चा हो रही है और लोग भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सातवीं बड़ी खबर। मथुरा के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंदिर के कुछ सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दर्शन को लेकर भीड़ ज्यादा होने के कारण यह विवाद हुआ। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में किसी भी कर्मचारी की गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने की बात भी प्रशासन की ओर से कही गई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिलें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आठवीं बड़ी खबर। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और संपन्न लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे वसूलता था। पुलिस के अनुसार यह गिरोह एक महिला की मदद से लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। इसके बाद उनसे लाखों रुपए की मांग की जाती थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान
आरोपियों ने कई लोगों से पैसे वसूलने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 8वीं बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और संपन्न लोगों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे वसूलता था। पुलिस के अनुसार यह गिरोह एक महिला की मदद से लोगों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। इसके बाद उनसे लाखों रुपए की मांग की जाती थी। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कई लोगों से पैसे वसूलने की बात भी स्वीकार की है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 9वीं बड़ी खबर, उन्नाव जिले में पुलिस ने अपनी सक्रियता का अच्छा उदाहरण पेश किया है। यहाँ एक छोटा बच्चा अचानक लापता हो गया था, जिससे परिवार में हड़कंप मच गया। परिजन काफी परेशान हो गए थे और किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और कई टीमों को बच्चे की तलाश में लगा दिया गया। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर जांच की और करीब 15 घंटे की मेहनत के बाद बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। बच्चे के मिलने के बाद परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने पुलिस टीम का धन्यवाद भी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं बड़ी खबर, उन्नाव जिले से ही एक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें गूगल मैप लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे और रास्ता ढूंढने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रहे थे। मैप ने उन्हें शॉर्टकट दिखाया, लेकिन वह रास्ता कच्चा और खतरनाक निकला। इसी दौरान उनकी कार संतुलन खो बैठी और पास के एक नाले में गिर गई। कार में बैठे लोग काफी घबरा गए, लेकिन आसपास मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत मदद की। रस्सियों और काफी मेहनत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना के बाद लोगों को सलाह दी जा रही है कि अनजान रास्तों में केवल मैप पर भरोसा करने के बजाय आसपास के लोगों से भी जानकारी जरूर लें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और वृंदावन के बीच बनने वाली 4 लेन सड़क परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दिखा दी। बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से इस सड़क को चौड़ा करने की मांग की जा रही थी, क्योंकि यहां धार्मिक आयोजनों और त्योहारों के समय भारी भीड़ के कारण लंबा जाम लग जाता है। इस 4 लेन सड़क के बनने से मथुरा और वृंदावन के बीच यात्रा करना काफी आसान हो जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद ट्रैफिक का दबाव लगभग 70% तक कम होने की संभावना है और श्रद्धालुओं को आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12वीं बड़ी खबर, सराफा बाजार से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखा जा रहा है। बाजार के जानकारों के अनुसार फिलहाल चांदी के दाम में स्थिरता बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 1 किलो चांदी की कीमत लगभग 2,85,000 रुपए के आसपास दर्ज की गई है। वहीं 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2,850 रुपए बताई जा रही है। हालांकि मार्च की शुरुआत में चांदी के दाम इससे ज्यादा थे और बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार की स्थिति के अनुसार आने वाले समय में कीमतों में फिर बदलाव हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13वीं बड़ी खबर, झांसी जिले से शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति ने बिचौलियों के माध्यम से करीब 1.5 लाख रुपए खर्च करके शादी की थी, लेकिन शादी के केवल 5 दिन बाद ही उसकी नई दुल्हन अचानक घर से गायब हो गई। आरोप है कि महिला घर में रखे कीमती जेवर और नकदी भी अपने साथ ले गई। जब परिवार वालों को इस बात का पता चला तो वे हैरान रह गए। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि यह मामला तथाकथित लुटेरी दुल्हन गिरोह से जुड़ा हो सकता है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जाने यह मामला तथाकथित लुटेरी दुल्हन गिरोह से जुड़ा हो सकता रही है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले मिलें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14वीं बड़ी खबर, राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था और किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाने का काम शुरू किया। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगा दी हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के एक इलाके में मस्जिद के इमाम के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया। पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के
जरिए पूरे क्षेत्र की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16वीं बड़ी खबर। कानपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है। यहाँ के एक प्रसिद्ध मंदिर के महंत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो में महंत कथित तौर पर नॉनवेज खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो लोगों के बीच पहुंचा, मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई। कई लोग मंदिर परिसर में इकट्ठा हो गए और विरोध जताने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोगों ने महंत के साथ मारपीट भी कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महंत को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17वीं बड़ी खबर। अलीगढ़ में इस समय गर्मी ने लोगों को समय से पहले ही परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार यहां तापमान तेजी से बढ़ रहा है और तेज धूप के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अलीगढ़ का अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हालांकि उमस के कारण लोगों को यह तापमान और ज्यादा महसूस हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर भीड़ कम दिखाई दे रही है और लोग घरों में रहना ही ज्यादा सुरक्षित समझ रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है और लोगों को धूप से बचने की सलाह दी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बड़ी और काम की खबरें आपको रोज मिलती रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18वीं बड़ी खबर। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बच्चे को सलाह दी कि वह मन लगाकर पढ़ाई करे और ज्यादा समय किताबों को दे। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19वीं बड़ी खबर। अमरोहा जिले में स्थित एक मटर प्रोसेसिंग प्लांट में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गैस लीक होते ही प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की ओर भागने लगे। इस दौरान गैस की चपेट में आने से 6 महिला कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया। फिलहाल प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20वीं बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से एक खबर सामने आई है। यहां कोलकाता जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण समय पर उड़ान नहीं भर सकी। विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले तकनीकी समस्या सामने आ गई, जिसके कारण उड़ान को करीब 1 घंटे तक रोकना पड़ा। इस दौरान यात्रियों को विमान के अंदर ही इंतजार करना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस फ्लाइट में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यात्रा कर रहे थे। बाद में तकनीकी खराबी को ठीक करने के बाद विमान को सुरक्षित तरीके से रवाना किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21वीं बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी 7वीं शादी करने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही इस बात की जानकारी उसके परिवार को मिली तो मामला थाने तक पहुंच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उस व्यक्ति के नाबालिग बेटे ने ही इस शादी के खिलाफ आवाज उठाई। बताया जा रहा है कि बेटा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने पुलिस को पूरी बात बताई। बेटे ने पुलिस से गुहार लगाई कि उसके पिता की यह शादी रोकी जाए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस अजीबोगरीब घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22वीं बड़ी खबर। मथुरा जिले से एक भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 112 साल की एक बुजुर्ग महिला अपनी वृद्धावस्था पेंशन की समस्या लेकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गई। इतनी अधिक उम्र में भी अपने हक के लिए संघर्ष करती इस महिला को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। जब जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 3 दिन के भीतर बुजुर्ग महिला की रुकी हुई पेंशन दोबारा शुरू की जाए। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई की इलाके में काफी सराहना हो रही है। अगर आप ऐसी ही सच्ची और जरूरी खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23वीं बड़ी खबर। आगरा जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब दीवानी न्यायालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। बम निरोधक दस्ता और पुलिस टीम तुरंत अदालत परिसर पहुंच गई और पूरे इलाके की गहन तलाशी ली गई।
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अदालत परिसर में आने जाने वाले लोगों की जांच भी कड़ी कर दी गई। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह धमकी किसने भेजी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24वीं बड़ी खबर, रेलवे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से बरेली के रास्ते नई ट्रेनों को शुरू करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार 2 नई वंदे भारत ट्रेन और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए रेलवे की टीम द्वारा रूट सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया है। खास बात यह है कि इस योजना में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक आरामदायक सुविधा मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों का संचालन नए वित्तीय वर्ष 2026-27 में शुरू किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 25वीं बड़ी खबर, बरेली जिले से नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक बड़े स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी बदायूं इलाके का रहने वाला है और लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और तलाशी के दौरान उसके पास से करीब 2.5 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद की गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस नशीले पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी के नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं।